हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, सेट फंक्शन एंड रिलेशन। तो आज हम सेट फंक्शन एंड रिलेशंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि सेट फंक्शन एंड रिलेशंस में होता क्या है। मैथ का टॉपिक है, ठीक है। इससे एग्जाम में लगभग वही 3 to 4 मार्क्स का आता है। वेटेज रखिएगा तो 4 मार्क्स का वेटेज रख सकते हैं इस चैप्टर से। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेट्स फंक्शन एंड रिलेशन। तो पहले हम लोग क्या सेट्स के बारे में देखेंगे, सेट्स क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग सेट्स के बारे में देखेंगे। तो सेट होता क्या है, देखिए। सेट एक ग्रुप होता है। सेट क्या होता है, तो सेट एक ग्रुप होता है। किस तरीके का ग्रुप होता है, तो जैसे कोई एक ए नाम का सेट है जिसके अंदर कुछ कार्डिनल नंबर है 1 2 3 4 5। ये एक सेट है। और भी इसका एग्जांपल ले सकते हैं। कोई बी नाम का सेट है, ठीक है। ये सब क्या है, तो ये सब सेट है, ठीक है। ये सब क्या है, तो ये सब सेट है। जैसे पी क्यू आर हो गया, पी आर क्यू हो गया, क्यू आर पी हो गया, ये सब क्या है, सब सेट है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है सेट का, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, सेट होते हैं, ठीक। अभी जो सेट है तो इसके अंदर जो है एक कार्डिनल नंबर होता है। इसके अंदर क्या होता है, कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, अब कार्डिनल नंबर किसको बोलते हैं, तो सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट रहता है, सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये कार्डिनल नंबर है। तो सेट ए के अंदर कितना कार्डिनल नंबर है, तो सेट ए के अंदर 1 2 3 4 5, 5 कार्डिनल नंबर है। उसी तरीके से अगर बी सेट में देखा जाए तो बी सेट में कितना कार्डिनल नंबर है, तो 1 2 3 4 5। बी सेट में भी कितना, 3 कार्डिनल नंबर है। उसी तरीके से अगर सी सेट में देखा जाए तो सी सेट में भी कितना कार्डिनल नंबर है, 3 है। तो 1 2 3, 3 कार्डिनल नंबर है। तो सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर को किस तरीके से डिनोट करते हैं, तो कार्डिनल नंबर को एन, और जो भी सेट है तो सेट ए में कितना कार्डिनल नंबर है, 5। सेट बी में कितना कार्डिनल नंबर है, तो 5। सेट सी में कितना कार्डिनल नंबर है, तो 3। तो सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कार्डिनल नंबर। अब इसके बाद देखेंगे क्या, तो टाइप ऑफ सेट्स। अब टाइप्स ऑफ सेट्स में क्या क्या आता है, इसमें नंबर 1 पे आपका आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, अब सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट में क्या होता है, जिस सेट में एक कार्डिनल नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, कोई एक सेट है, ठीक है। ये हमारा क्या, ये सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट में क्या होता है, कोई एक कार्डिनल नंबर होता है, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है, ये सब सिंगलटन सेट का एग्जांपल। सिंगलटन सेट में क्या होता है, उसमें कार्डिनल नंबर कितने होते हैं, एक। जिस जिस सेट में एक कार्डिनल नंबर होते हैं, एक एलिमेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट, ठीक है। सिंगलटन सेट किसको बोलते हैं, जिस सेट में एक ही कार्डिनल नंबर हो या एक एलिमेंट हो, ठीक है। सेकंड आता है हमारा नल सेट। अब नल सेट को क्या बोलते हैं, नल सेट को एक और नाम से जानते हैं, इम्पटी सेट या फिर वॉइड सेट, ठीक है। नल सेट का ही नाम क्या है, इम्प्टी सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं नल सेट को। अब नल सेट में क्या आता है, तो नल सेट में क्या आता है, देखिए। तो नाम ही है नल सेट। तो नल सेट में क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट नहीं हो, कोई भी कार्डिनल नंबर नहीं हो, वो क्या है, वो नल सेट है। जैसे ये सेट के अंदर क्या है, कोई भी कार्डिनल नंबर नहीं है, पूरा ब्लैंक्स है। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट या कार्डिनल नंबर नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे। नल सेट को एक और तरीके से डिनोट करते हैं जिसको 5 बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी इसको डिनोट करते हैं। तो ये क्या है,
5 से भी हम लोग नल सेट को डिनोट करते हैं और इस तरीके से भी नल सेट को डिनोट करते हैं। जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, नल सेट। जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, नल सेट। तो ये हो गया टाइप ऑफ सेट। कितने तरह का सेट होता है, तो दो तरीके का, एक तो सिंगलटन सेट और दूसरा नल सेट, ठीक है। अब आता है हमारा क्या, सबसेट। थर्ड नंबर पे हमारा क्या आता है, सबसेट। अब सबसेट क्या होता है, जैसे कोई एक सेट है, ठीक है। अब ये क्या है, दो सेट है, दो सेट है, ठीक है। अब इसमें हमको क्या निकालना है, तो इसमें हमको निकालना है सबसेट निकालना है। इसमें हमको सबसेट निकालना है, ठीक है। अब सबसेट कैसे निकलेगा, जैसे आप यहाँ पे निकालिए बी का सबसेट निकालिए, ठीक है। अब बी का सबसेट क्या हो जाएगा, जिससे क्या मतलब यहाँ पे कहने का मतलब जो सबसेट है, क्या बी जो है वो ए का सबसेट है, बी जो है क्या वो ए का सबसेट है, बी क्या वो ए का सबसेट है, तो हाँ है। कैसे, जैसे सबसेट करने का मतलब है अगर बी का जो है जो भी एलिमेंट है वो ए वाले सेट में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सबसेट। यानी कि जिसका भी हमको सबसेट देखना है, जैसे क्या बी ए का सबसेट है, तो हाँ है। क्यों है, क्योंकि जो भी इसका एलिमेंट है, जैसे 3 और 8, 3 और 8 क्या है, ए में भी है, तो ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। या फिर और अगर एग्जाम्पल देखें, क्या सी सबसेट है ए का, तो हाँ है। क्यों है, क्योंकि 1 और 8 क्या है, सबसेट है। मतलब सबसेट जो है वो 1 और 8 का है, तो 1 और 8 जो है वो हमारा सेट ए में भी बोला जा रहा है। तो सी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। ए का जो है सबसेट कौन है, सी है। ए का सबसेट कौन है, सी है। ए का सबसेट कौन है, बी भी है। या फिर और अगर एग्जाम्पल लें, तो ये भी सबसेट है ए का। ए का सबसेट क्या है, ए भी है। तो कहने का मतलब अगर जिसका भी हम अगर नंबर, जैसे जो भी सेट का नंबर अगर ए इस नंबर से, इस सेट से, यानी बी का जो नंबर है वो ए वाले सेट में अगर पूरा का पूरा मिलता है तो वो क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। क्या ई सबसेट है ए का, ए का ई सबसेट है, तो नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 ए में है ही नहीं। 4 क्या है, ए में नहीं है। 3 है लेकिन 4 नहीं है, तो ई क्या हो जाएगा, ई सबसेट नहीं होगा। लेकिन ये सबसेट है, ये भी सबसेट है, और फिर ये भी सबसेट है, लेकिन ये सबसेट क्या है, नहीं है, ठीक है। अब जैसे हम एक चीज़ और हमको पता करना है अगर, कि एक सेट में कितने सबसेट हो सकते हैं, एक सेट का कितना सबसेट हो सकता है, ठीक है। जैसे ए सेट है, तो ए सेट का कितना सबसेट हो सकता है, तो ए का कितना सबसेट हो सकता है, जैसे देखिए ए का हमको सबसेट देखना है, इस सेट का सबसेट कितना हो सकता है टोटल। तो पहले तो 1 हो सकता है, हो सकता है 3 हो सकता है, ये भी हो सकता है 8 हो सकता है, 8 भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 1 और 3 भी हो सकता है, 1 और 8 भी हो सकता है, 3 और 8 भी हो सकता है, सबसेट हो सकता है, ठीक है। और क्या सबसेट हो सकता है, तो और हमारा सबसेट हो सकता है क्या, 1, 3 और 8, ये पूरा का पूरा क्या हो सकता है, सबसेट हो सकता है। और एक और इसका सबसेट हो जाएगा क्या, नल सेट, जिसको हम लोग 5 बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब सबसेट है किसका, तो ए का जो है वो सबसेट है ये। तो ए का अगर 3 एलिमेंट है तो इसका सबसेट कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट हो गया। अब हम इतना करके निकालेंगे तो टाइम हमारा बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो इसको एक शॉर्टकट फार्मूला है निकालने का, सबसेट निकालने का। नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 टू और एन, एन क्या है, जैसे जितना भी कार्डिनल नंबर है, जितना भी कार्डिनल नंबर है उसको क्या कर दीजिए, 2n के फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे हमको इसका क्या निकालना है, सबसेट निकालना है। तो कितना कार्डिनल नंबर है, 3, तो एन कितना हो गया हमारा 3, तो 2 का क्यूब 8, 8 कितना होगा इसका सबसेट होगा, यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2 3
4 5 6 7 8, 8 क्या है इसका सबसेट है। तो हम लोग इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि कोई एक सेट का कितना सबसेट हो सकता है। तो 2n के फॉर्मूला पे पुट करेंगे और इसका क्या करेंगे, पूरा का पूरा हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसेट निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अब ये है, इसका सबसेट निकालिए। अब इसका टोटल सबसेट कितना होगा, तो टोटल सबसेट निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे क्या, 2n के फॉर्मूला पे कितना नंबर है, तो 1 2 3 4 5, 2/5, 2/5 कितना हो जाएगा 32। तो 32 इसका क्या हो जाएगा, अगर इसे हम सबसेट बनाए ए सेट का, तो ए सेट का सबसेट कितना बनेगा, 32 बनेगा, ठीक है। और ना भरोसा हो तो आप लोग खुद बना करके देख लीजिए, ठीक है। 32 को इसका सबसेट बनेगा, उसको बनाइए फिर आप। तो इस तरीके से इसको क्या करते हैं, शॉर्टकट फॉर्मूला निकालने का सबसेट का, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसेट देख लिए, ठीक है, सेट देख लिए, सिंगलटन सेट देख लिए, नल सेट देख लिए, सबसेट देख लिए, ठीक है। सबसेट के बाद आता है टाइप ऑफ सबसेट्स। टाइप्स ऑफ सबसेट्स। अब सबसेट्स का कितना टाइप होता है, तो सबसेट्स का 2 टाइप होता है, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट्स। अब प्रॉपर सबसेट्स और इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है, अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई डी सेट है, ठीक है, कोई डी क्या है, सेट है। अब इसका हमको क्या, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट हमको निकालना है। इसका क्या निकालना है, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। तो पहले तो इसका सबसेट निकालिए, फॉर्मूला से सबसेट निकलेगा तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, इसका टोटल कितना हो जाएगा 8 सबसेट होगा, कितना 8, कौन कौन सा होगा वो देख लेते हैं, 6 9 8 6 9 6 8 और फिर 9 8। और क्या होगा, पूरा का पूरा सेट भी सबसेट होता है, ठीक है, और फिर है नल सेट, ठीक है। तो कितना सेट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमारा क्या हो गया सबसेट। अब ये जो 8 जो सबसेट हो गया हमारा, अब इसमें हमारा प्रॉपर सबसेट कौन है और इम्प्रॉपर सबसेट कौन है। तो अगर प्रॉपर सेट का बात किया जाए तो 6 हमारा क्या है, प्रॉपर सबसेट है, 9 भी हमारा प्रॉपर सबसेट है, और 8 भी प्रॉपर सबसेट है, 6 9 भी प्रॉपर सबसेट है, 6 8 भी प्रॉपर सबसेट है, और फिर 9 8 भी प्रॉपर सबसेट है, और नल सेट भी हमारा प्रॉपर सबसेट है। लेकिन जो ये 6 9 8 जो पूरा का पूरा डी का जो कॉपी है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इम्प्रॉपर सबसेट है। ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है। और ये बाकी सारा जो है, ये हमारा है प्रॉपर सबसेट। अब कोई भी सेट का उसमें कितना होता है, एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है, बाकी का बाकी सारा कितना होता है, प्रॉपर सबसेट होता है। जैसे जो डी सेट है, मेन सेट था हमारा, ठीक है, अब उसी का सेम ये क्या है, हमारा सबसेट है। तो जो सेम टू सेम जो रहता है वो हमारा क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट हो जाता है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, हमारा इम्प्रॉपर सबसेट हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिए थे, तो 138, तो 138 हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, बाकी का सारा क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो इम्प्रॉपर सबसेट हर केस में कितना होता है, ऑलवेज 1 होता है। और प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट होता है 2n-1। प्रॉपर सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2n-1, और फिर ये तो होता है ऑलवेज हमारा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट हमारा ऑलवेज 1 होता है, प्रॉपर सबसेट 2n-1, यानी कि जितना भी इसका
अगर ये 8 था तो 8 माइनस 1 कर देंगे तो 7 हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, और हमारा 1 क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। अगर इसका देखें तो 7 हमारा हो गया प्रॉपर सबसेट और 1 हो गया हमारा इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो यह हुआ हमारा क्या, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट किसको कहेंगे और इम्प्रॉपर सबसेट किसको कहेंगे। ठीक है, ठीक है, सेट के बारे में समझ में आ गया। सेट किसको कहेंगे, जैसे कोई भी एक अगर ग्रुप है, उसमें उसमें जितना भी नंबर है उसको सेट कहेंगे। पूरा का पूरा ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, सेट है। ये पूरा का पूरा क्या है, सेट है। ये भी पूरा का पूरा क्या है, सेट है। और सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं क्या, कार्डिनल नंबर। यानी जितने भी सेट के अंदर नंबर होंगे वो हमारा क्या हो जाएंगे, कार्डिनल नंबर हो जाएंगे। सेट कितने तरीके के होते हैं, तो देखिए अभी तक हम लोग सिंगल्टन सेट देखें, नल सेट देखें। सिंगल्टन सेट में क्या होता है, सिंगल सेट होता है, उसमें सिंगल कार्डिनल नंबर। नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, सब सेट जो सेट का ही पार्ट होता है। सबसेट मतलब जो भी सेट में है वो सबसेट में वो चीज़ होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा सबसेट हो जाता है। और सबसेट का दो टाइप होता है, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सबसेट का पार्ट खत्म हो गया। अब हमारा आता है क्या, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट किसको बोलेंगे, तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं या फिर ई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, मतलब कंटिन्यू चलते जाएगा। ये हमारा क्या है, इसको यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यू और ई से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। यू और ई से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, तो ये अगर हमारा यूनिवर्सल सेट है तो अब इससे देखिए, इससे रिलेटेड अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में क्या आता है, तो एग्जांपल देखिए, अब कॉम्प्लीमेंट सेट को किस तरीके से डिनोट करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट सेट को डिनोट करते हैं ए डैश। ठीक है, ए डैश से क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट को डिनोट करते हैं। अब ए डैश है जो ए का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है किसका, ए का। अब ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो कैसे निकालेंगे, जैसे इसमें देखिए क्या है, 1389 है, 1389 है। ठीक है, अब इसको यूनिवर्सल सेट में देखिए, यूनिवर्सल सेट में देखिए, और जो भी यहाँ पे नंबर नहीं होगा, मतलब जो भी इस सेट में आ गया उसको छोड़ करके बाकी जितना भी नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट नंबर होगा। ठीक है, तो जैसे देखिए कौन कौन, 2 हमारा यहाँ पे नहीं आया है, 3 आया है, 4 नहीं आया है, 5 नहीं आया है, 6 नहीं आया है, 7 नहीं आया, 8 आया है, 9 नहीं आया, 10 आया है। तो ये जो हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट सेट हो गया। इसको या तो ए डैश या फिर ए सी से इसको डिनोट करते हैं। एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसका हमको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना। तो कॉम्प्लीमेंट सेट कब निकलता है, यूनिवर्सल सेट से निकलता है। किसमें हम लोग देखते हैं, तो हम लोग इसमें देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट सेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में देखते हैं। मतलब जो भी सेट यहाँ पे जो दिया हुआ है, अब इसका हमको कॉम्प्लीमेंट निकाला तो यूनिवर्सल सेट में देखेंगे। और जो जो नंबर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सेट में क्या आएगा, जो यूनिवर्सल सेट में नंबर है बट यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट सेट में निकालेंगे। तो बी डैश निकाल लेंगे। तो जो यहाँ है इसको छोड़ करके बाकी सबको क्या कर देंगे, लिख देंगे। 1 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 7 नहीं है, और 10 नहीं है। तो 1 3 4 7 10, 1 3 4 7 10 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो आ गया उसको छोड़ करके बाकी जो बचा है यूनिवर्सल सेट में उस सबको क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट सेट में लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे निकालते हैं,
तो जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट एक दिया रहेगा, ठीक है, उसके बाद एक और सेट दिया रहेगा और उस सेट को देखेंगे, जैसे इस सेट में देखें, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है। अब जो मेरे पास बाकी जो नंबर मेरा क्या हो गया, यहाँ पे जो बच गया, कौन कौन बच गया, तो 3, 2, 4, 5, 6, 7 और 10, ये हमारा क्या है, बच गया। तो ये जो हमारा जो बच गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट सेट। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट सेट। जैसे देखिए 2, 4, 5, 6, 7, 10, तो मतलब जो जो सेट में नहीं था वो सब हमारा क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट सेट में आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी देखिए 2, 5, 6, 8, 9, 2, 5, 6, 8, 9, ये हमको क्या दिया, सेट में दिया है। और जो बाकी जो हमारा बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाएगा। जैसे 1, 3, 4, 7, 10, ये इसमें नहीं है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्या, कॉम्प्लीमेंट सेट का एग्जाम्पल, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्या, अब हमारा आता है ऑपरेशन ऑन सेट। अब सेट का क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। जैसे ये सेट है 1, 5, 7, 8, 9, बी सेट है, ठीक है, बी सेट है, दो को सेट दिया है, ठीक है। अब हमको इसमें जो पढ़ना है ऑपरेशन सेट में, फर्स्ट नंबर में आता है यूनियन, और यूनियन को डिनोट करते हैं यू से, ठीक है। अब ये जो हमको दो सेट दिया है, इसका क्या निकालना है, हमको यूनियन निकालना है। तो यूनियन कैसे निकालेंगे, तो हमको मान लीजिए कि यहाँ पे यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी, ये यूनियन बी हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में ए यूनियन बी हमको निकालना है। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, यूनियन में हम लोग निकालते क्या है, यूनियन में हम लोग निकालते क्या है, देखिए अगर हमको ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी अगर हमको निकालना है, तो पहले तो जो हमको ए यूनियन जो हमको यहाँ पे दिया, इसको पूरा का पूरा लिख देंगे पहले, 1, 5, 7, 8, 9। अब ए यूनियन बी निकालना था हमको, ठीक है। तो हम क्या किए, पहले जितना भी था, मतलब यूनियन में होता क्या है कि दोनों को मिक्स किया जाता है, दोनों को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। जो रिपीटेशन है उसको हटा करके बाकी सबको लिख दिया जाता है। जैसे 1, 5, 7, 8, 9 आ गया। अब इसमें 1, 5, 7, 8, 9 के अलावा और भी जो नंबर होगा उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो 1 है, 4 और 6 नहीं है तो 4 और 6 लिख देंगे यहाँ पे, 4 और 6 क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, तो ये यूनियन बी बन गया। मतलब क्या होता है, दोनों को मिक्स किया जाता है, और जो कॉमन होता है, कॉमन को छोड़ करके बाकी सारे सेट को क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। अगर इसका हम अगर यहाँ पे लिखें तो कॉमन को छोड़कर सभी नंबर को मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। कॉमन को छोड़ करके बाकी जितना भी नंबर होता है उसको सबको क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, कॉमन को छोड़ देते हैं। जिससे यहाँ पे देखें तो कॉमन क्या था, 1 था, और कौन था, 9 था। ये दो कॉमन था तो ये दोनों को फिर हम दोबारा नहीं लिखें, एक ही टाइम लिखें, ठीक है। रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीट नहीं करना है वो नंबर को, ठीक है। वो नंबर को क्या करना है, रिपीट नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा क्या, यूनियन। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्या, अच्छा इसी को पहले और अच्छे से लिख देंगे, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। इसी को थोड़ा डेकोरेट कर दिए। अब सेकंड हमारा आता है क्या, यूनियन के बाद इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, तो उल्टा यू से इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं। उल्टा यू से क्या करते हैं, इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं। तो वही अगर हमको यहाँ पे एग्जांपल हम सेम लेंगे, सेम एग्जांपल यही रहेगा।
1469। अब हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। किसका निकालना है इंटरसेक्शन? तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन में होता क्या है, अभी हम इससे पहले क्या पढ़ रहे थे, जो कॉमन था उसको क्या कर रहे थे, छोड़ रहे थे। यूनियन में क्या कर रहे थे, जो कॉमन था उसको नहीं लिख रहे थे, बाकी सबको लिख रहे थे। यूनियन में कॉमन को छोड़ करके बाकी सबको लिख रहे थे, कॉमन को छोड़ करके बाकी सबको लिख रहे थे। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं। इंटरसेक्शन में किसको लिखते हैं, जो कॉमन है। तो जो कॉमन होता है उसी को क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में लिखते हैं। तो ए और बी में क्या कॉमन है, 1 ए में भी है 1 बी में भी है। 5 है नहीं है, 6 है नहीं है, 7 है नहीं है, 9 है 9 है। तो इसमें क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसी को क्या करते हैं, लिखते हैं इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन में किसको लिखते हैं, जो कॉमन है। तो 1 और 9। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर देखा जाए तो इसमें क्या करते हैं, कॉमन को लिखते हैं। यूनियन में जो कॉमन है उसको छोड़ करके बाकी सबको लिख देते हैं। कॉमन को क्या करते हैं, मतलब अगर इसमें कॉमन को छोड़ते नहीं है, इसको बोला जाए तो कॉमन को अगर छोड़ने का मतलब है तो फिर हम तो यहाँ पे 1 नहीं लिखते और 9 नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे लिखे। लेकिन जो कॉमन है उसको क्या करते हैं, रिपीट नहीं करते। यूनियन में क्या करते हैं, कॉमन को रिपीट नहीं करते, एक ही बार लिखते हैं। यूनियन में कॉमन को रिपीट नहीं करते, एक ही बार लिखते हैं। और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, सिर्फ जो कॉमन होता है सेट का, जो सेट में जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं, किसमें, यूनियन में। तो इसका अगर लिखें तो क्या, ओनली कार्डिनल नंबर। ठीक है, सिर्फ कॉमन कार्डिनल नंबर जो होगा उसी को लिखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, ऑपरेशन ऑन सेट। तो सेट का यहाँ पे क्या होता है, ऑपरेशन खत्म होता है। इसके बाद कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको भी देख लेंगे। ठीक है, या फिर इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला देखेंगे। यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। ए सेट है 1 3 4 5 6। एक बी सेट है 1 2 5 7। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड ए डैश बी डैश ए इंटरसेक्शन बी डैश ए यूनियन बी डैश डैश यूनियन बी। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब इतना आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन से फाइंड करना है। एक यूनिवर्सल सेट है और दो और सेट दिया है। इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, ए डैश फाइंड करना है, बी डैश फाइंड करना है। अब ए डैश, तो ए डैश किसको, कॉम्प्लीमेंट सेट होता है। ए डैश क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सेट। ए डैश क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सेट। तो कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे निकालते हैं, अगर ए डैश हमको निकालना है तो क्या निकालेंगे, तो पहले तो जो भी नंबर होता है उसको क्या करते हैं, लिखते हैं। ए डैश में क्या करते हैं, ए डैश, ए डैश में हम लोग क्या करते हैं, अगर ए डैश हमको निकालना है तो क्या करेंगे, डैश अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताइए। ए डैश में हम लोग क्या निकालते हैं, जो सेट में है इसके अलावा जो बच्चा है उसको क्या करते हैं, लिखते हैं।
जो सेट में है उसके अलावा जो बचा वो उसको लिखते हैं। तो जैसे सेट ए में 1 3 4 5 6, यानी 1 3 4 5 6। अब जो बचा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। तो ए डैश में क्या आ जाएगा, 2 6 7 8। सॉरी 6 नहीं आएगा, 2 7 और 8, ये हमारा क्या हो गया, ए डैश। तो ए डैश में क्या आता है, जो सेट के अलावा जो यूनिवर्सल सेट में बचा रह गया उसको क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे। जो सेट के अलावा जो बचा रह गया उसको क्या करते हैं, लिखते हैं। मतलब कि जो यहाँ पे आ गया इसके अलावा जो हमारा क्या है बचा हुआ है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। उसी तरीके से बी डैश हमको निकालना है। तो जो यहाँ पे है इसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट में हमारा बचा हुआ है उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। अब देखिए 1 है 2 है 5 है और 7 है। अब जो बाकी जो हमको बचा रह गया वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी डैश हो जाएगा। तो बी डैश हमारा क्या क्या हो गया, तो बी डैश हमारा हो जाएगा 3 4 6 8। 3 4 6 8 हमारा क्या हो गया, बी डैश हो गया। तो बी डैश हम लोग कैसे निकालें, मतलब जो कॉमन है, कॉमन को छोड़ करके बाकी जो बचा उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। कॉमन के अलावा जो बचा रह गया उसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे कॉमन 1 5 7 1 2 5 7, 1 2 5 7 के अलावा बाकी जो बचा रह गया यूनिवर्सल सेट में उसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। उसी तरीके से ए डैश में भी देखिए 1 3 4 5 6 के अलावा जो हमारे यूनिवर्सल सेट में बचा रह गया उसको लिखते हैं। यानी एक्सेप्ट कॉमन, कॉम्प्लीमेंट सेट में क्या होता है, एक्सेप्ट कॉमन, जो कॉमन है उसको छोड़ करके बाकी सबको हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। अब उसी तरीके से यहाँ पे देखिए हमको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश, उल्टा यू को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश हमको निकालना, तो कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो अब हमको कौन कौन सा सेट देखना है, तो अब हमको दो सेट देखना है, एक तो ये सेट देखना है और दूसरा ये सेट देखना है इस क्वेश्चन के लिए। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यानी ये दोनों में जो कॉमन है उसको लिख देंगे। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है और 6 कॉमन है। तो 3 4 6 के अलावा और कोई कॉमन इसमें नहीं है। 3 4 6 के अलावा और कोई कॉमन है इसमें नहीं है। वही हमको अब क्या निकालना है, ए यूनियन बी डैश। अब यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। यूनियन में क्या निकालते हैं, पहले तो जिसका हमको निकालना है ए सेट का, तो ए सेट का हम लोग पूरा का पूरा लिख देंगे। तो 1 3 4 5 6। अब जो बाकी जो देखेंगे हम किस में, अब बी डैश में देखना है। अब इसके अलावा जो बी डैश में होगा उसको लिखेंगे। तो 3 है नहीं लिखेंगे, 4 भी है नहीं लिखेंगे, 6 है हाँ, 8 नहीं है। तो 8 नहीं है तो 8 को क्या करेंगे, लिख लेंगे। मतलब जो है उसको छोड़ देंगे और जो नहीं है उसको लिख लेंगे। तो यूनियन में क्या करते हैं, पहले तो ए जिसका भी यूनियन बोला है, जिसका भी यूनियन बोला है उस सेट को हम लोग पूरा का पूरा लिख लेंगे। उसके बाद जिसका बोला है, जैसे बी डैश का बोला है तो बी डैश में देखेंगे क्या होना है, रिपीटेशन नहीं होना है, कोई भी नंबर को रिपीट नहीं करना है। और जो नंबर नहीं आया उसको लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर रिपीट हुआ नहीं हुआ, अगर वही हम ये सब लिख देते तो 3 हमारा 2 टाइम्स आ जाता, 4 भी 2 टाइम्स आ जाता, 6 भी 2 टाइम्स आ जाता। तो रिपीट हो जाता, रिपीट नहीं करना, एक ही बार लिखना है, ठीक है। सेट में क्या है, रिपीटेशन अलाउड नहीं। अब हमको क्या निकालना है, ए डैश यूनियन बी, ए डैश यूनियन बी। तो ए डैश यूनियन बी देखेंगे। अब हमको किसको देखना है, तो अब हम देखेंगे ये दोनों सेट को देखेंगे। तो ए डैश, तो ए डैश का जो भी पार्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरा लिख लेंगे। तो 2 7 8। अब जो हमारा जो है बी सेट को देखेंगे और जो बचा रह गया उसको लिख लेंगे। तो कौन कौन बचा है, 1 2 आया हुआ है नहीं लिखेंगे, 5 और 7 आया हुआ है तो नहीं लिखेंगे इसको। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 5 7 8, ठीक है। अब इसको इस तरीके से लिख दिए। अब इसमें क्या रिपीट अलाउड नहीं है तो रिपीटेशन नहीं करेंगे यूनियन में। अब नेक्स्ट हमारा ए माइनस बी, सब्ट्रैक्शन का आप लोग को पता है क्या, इंटरसेक्शन यूनियन, सब्ट्रैक्शन नहीं बताया है। आइए इसी क्वेश्चन को बताते हैं, सब्ट्रैक्शन। ए माइनस बी का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, यानी ए सेट में से बी सेट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ए सेट में से बी सेट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो देखिए ए सेट में से हमको क्या करना है, बी को सब्ट्रैक्ट करना है।
यानी ए सेट में से बी को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ए माइनस बी को हमको यहाँ पे निकालना है। तो ए सेट में से बी को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो भी इसमें होगा उसको काट देंगे। जैसे सब्ट्रैक्शन का जो है वो देखिए, 1 है तो 1 है, इसको नहीं लिखेंगे। 2 रहने देंगे अभी, 5 को काट देंगे। और भी कोई बचा है, और कोई बचा हमारा यहाँ पे, और कोई बचा है यहाँ पे, नहीं। तो आप देखिए हमको क्या करना था, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना था, जो कॉमन था उसको कट कर दिए, और बाकी जो बचा उसको क्या करेंगे हम लोग लिख लेंगे। तो बाकी बचा क्या, 3 4 6। 3 4 6 हमारा क्या हो गया, ए माइनस बी सेट का हो गया। ठीक है, मतलब ए में से बी सेट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यानी ए में से बी सेट का जो नंबर है उसको हटा दीजिए। यानी कि जिसका बोला है, जैसे ए में से बी को माइनस करने के लिए बोला, अगर वही हमको बी में से ए माइनस करने के लिए बोलता तो हमारा चेंज हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब हमको यहाँ पे आंसर आएगा सिर्फ 2 और 7। यानी इसमें जो बचा रह गया वो सिर्फ लिखेंगे। वही अगर ए माइनस बी है तो पहले तो जो कॉमन है उसको कट कर दीजिए, और बाकी जो बचा रह गया जो पहले लिखा है उसको क्या कीजिए, लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको निकालेंगे, ए माइनस बी को, सब्ट्रैक्शन वाले केस को। तो वही यहाँ पे ए माइनस बी अगर देखा जाए तो 3 4 और 6 हमारा बच गया, 3 4 6। वही बी माइनस ए, अभी हम लोग सॉल्व किए थे, बी माइनस ए क्या हो गया, 2 और 7। तो सब्ट्रैक्शन का केस समझ में आ गया। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, जैसे ए माइनस बी, यानी ए में से बी को हटाना है। ए में से जो भी बी का एलिमेंट है उसको हटा दो। कहने का मतलब ए में से जो भी बी का एलिमेंट है उसको हटा दो सीधे। मतलब ए में से जो भी बी का एलिमेंट है उसको हटा दो। तो ए में से बी का एलिमेंट कौन है, 1 है और 5 है, इसको हटा दो और बाकी जो बचा उसको लिख दो। वो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। सिंपल भाषा में इसको ऐसे ही बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए माइनस बी यानी सब्ट्रैक्शन का केस समझ लिए। अब हमको क्या करना है, ए यूनियन यूनिवर्स। अब इसका देखिए, ए यूनियन यूनिवर्स, तो यूनियन निकालना, तो यूनियन में क्या करते हैं, जो पहले हमको ए यूनियन यूनिवर्स, तो ए का जितना भी एलिमेंट है उसको पूरा लिख देंगे। तो 1 3 4 5 6, 1 3 4 5 6। अब इसके अलावा जो हमको यूनिवर्सल सेट में बचा रहेगा उसको लिख देंगे। तो कौन कौन बचा रहेगा, 2 और फिर हमारा 7 और 8, 2 7 8। मतलब जो बचा रहेगा उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। मतलब अगर यूनियन निकालना है तो जिसका यूनियन बोला उसको उस सेट का पहले पूरा लिख दीजिए। तो ए यूनियन यूनिवर्स का बोला था तो पहले ए सेट पूरा लिख दिया, 1 3 4 5 6। अब जो इसमें जो आ गया था ए सेट में जो कवर हो गया, बाकी जो बचा, जैसे इसमें कौन 2 नहीं आया था, और फिर कौन नहीं आया है, 7 और 8 नहीं आया है। तो ये लिख दिए और फिर 2 7 8 लिख दिए। ठीक है, रिपीटेशन छोड़ करके बाकी सबको लिख देना। ठीक है, नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे अभी तक हम जितना भी किए थे उसका क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस किए। ठीक है, अब इसके बाद जो है फॉर्मूला देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसको स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन जो है इसी इसी फॉर्मूला से ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। थ्योरम ऑफ एडिशन। अब देखिए, एन ए यूनियन बी। अब यूनियन का क्या फॉर्मूला होता है, अगर कोई दो सेट है और उसका यूनियन करना है तो यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है। अभी तक जो ऊपर पर है तो वो अलग है, थ्योरम अलग है। ठीक है, तो उससे इसको रिलेट नहीं कीजिएगा। ठीक है, अगर हमको इसका फॉर्मूला देखना है ए यूनियन बी का, तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है पहले सबको अलग अलग कर दीजिए। एन ए प्लस एन बी माइनस एन
ए इंटरसेक्शन बी। क्या होता है फॉर्मूला? अगर यूनियन का फॉर्मूला बोला है, इस पर क्वेश्चन करेंगे तो फिर उसका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है इसमें। ये हमारा फॉर्मूला क्या है? यूनियन था एन ए यूनियन बी, तो पहले तो इसको अलग अलग कर दीजिए, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी, ठीक है। ये हमारा यूनियन का फॉर्मूला। तो वही अगर इंटरसेक्शन का है या फिर 3 नंबर का है तो जैसे एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? अगर 3 सेट है और इसका अगर यूनियन है तो इसका क्या फॉर्मूला है? तो इसका पहले तो सबको अलग अलग कर दीजिए, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारा 3 नंबर का फॉर्मूला है, ठीक है, 3 सेट का। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्या? इंटरसेक्शन का। नेक्स्ट हमारा क्या आता है इंटरसेक्शन का? एन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी बी डैश का है। अगर हमको यहाँ पे पूछा है ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश का अगर हमको निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? यानी ए में से बी डैश को क्या करना है? माइनस करना है। तो ए को तो एज इट इज रहने देंगे और जो कॉमन उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो मेरे पास जो बचेगा क्या? ए सेट ही बचेगा। तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसका एक और है क्या? एन ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सॉरी ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो ए डैश को हमको क्या क्या करना है? पे माइनस करना है। तो एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, जिसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एकदम बोले तो इसको रट लीजिएगा। एक क्वेश्चन तो इसी पर आता है एग्जाम में, एकदम कन्फर्म है 110%, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पर होता ही होता है। तो ये था हमारा क्या? कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला सेट से रिलेटेड। अब जो है वो हम क्या करेंगे? अब इसके बाद हमारा बचता है क्या, देख लेते हैं एक बार। एक और देख लीजिए, एक है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? तो डी मॉर्गन्स लॉ में 2 चीज होता है। पहला तो ए यूनियन बी डैश, और दूसरा होता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। ए यूनियन बी डैश का इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ठीक है। अब अगर डी मॉर्गन्स लॉ बोला है तो डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है? जो यूनियन है, यूनियन का क्या हो जाता है? इंटरसेक्शन हो जाता है। यूनियन का क्या हो जाता है? इंटरसेक्शन। तो इसका क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी, और ये होल पे डैश है, सबको अलग अलग डैश पड़ जाएगा। वही यूनियन का क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। तो ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन होल पे है तो सब पे अलग अलग पड़ जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है और इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाता है, ठीक है। यानी डी मॉर्गन्स लॉ में क्या है? जो यूनियन है उसको इंटरसेक्शन हो जाता है और जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन हो जाता है, ठीक है, यानी कन्वर्ट हो जाता है।
तो ये हमारा था डी मॉर्गन्स लॉ। एक और है, इसको भी देख ही लेते हैं। अब जो यूनियन जो होता है, यूनियन को और से भी डिनोट करते हैं, एटलिस्ट से भी डिनोट करते हैं, और मतलब कि यूनियन को ही क्या बोलते हैं, अगर और बोला है तो भी यूनियन का बात हो रहा है, और एटलीस्ट बोला है तो भी यूनियन का बात हो रहा है। वही अगर इंटरसेक्शन का बात करो तो इंटरसेक्शन में क्या आता है, एंड, बोथ या बट। एंड बोथ बट जहां कहीं भी आया क्वेश्चन में तो उसका मतलब क्या है, वो इंटरसेक्शन का बात कर रहा है। और फिर यूनियन में अगर देखा जाए तो और एटलीस्ट आया तो वहां पे क्या यूनियन का बात हो रहा है, ठीक है। और ए डैश का मतलब होता है नो ए, मतलब ए नहीं। डैश का मतलब क्या होता है, ए नहीं, ठीक है। तो ये कुछ हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, जो कि हमारा खत्म होता है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन बचता है, तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम फंक्शन पे जाएंगे, पहले सेट का क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू। आज हम लोग सेट का जो है पूरा का पूरा जो मतलब कि लेक्चर पार्ट था वो कवर कर लिया। कल से हम इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। और कल से इसका कल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा कल के लेक्चर में, फिर उसके बाद हम लोग फंक्शन देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही पे रहने देंगे।